श्री राम, नमस्कार। हनुमान जी हमारे सहायक, उनकी सदैव जय हो और संकटों में सदैव हमारी मदद करते रहें, सहायता करते रहें। और आज का जो ब्लॉग है, बिगड़ समय गवाए, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा एक सब्सक्राइबर मेरे से लड़ने आया और कई लोग बोलते हैं कि इधर उधर की नहीं, सीधा फोकस भगवान पे करो। तो सीधा समय गवाए बगैर भगवान पे फोकस करते हैं। बताते हैं तुलसी का एक पत्ता, तुलसी के एक पत्ते से हनुमान जी की भूख मिट गई। इतना बलशाली शरीर, इतने शक्तिमान और सदैव प्रभु के काज में निपुण रहने वाले, संपूर्ण कार्य करने वाले, सभी के दुख हरने वाले, संकटों में सबकी मदद करने वाले हनुमान जी की एक तुलसी के पत्ते से भूख मिट गई। और वह तुलसी का पत्ता जो हम अपने आंगन में लगाते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उस तुलसी की बात कर रहे हैं। बात उन दिनों की है जब वनवास के समय प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण वन में थे। और हनुमान जी के मिलन होने के बाद एक दिन जब हनुमान जी कहीं से कार्य करके प्रभु के आ रहे थे, तो उनको बहुत तेज भूख लगी थी। इतनी तेज भूख लगी थी भगवान जी को कि उन्होंने बोला, माता मेरे को भोजन करा दो, नहीं तो मैं भूख से व्याकुल होता जा रहा हूँ। तो माता ही है, वो तो सबकी माता है, और वो तो जगत जननी सीता माता थी, माँ स्वरूपी लक्ष्मी माता थी। तो उन्होंने घर का जितना भी अनाज था बनाते गए और हनुमान जी जो है खाते गए। प्रभु खाते गए, भगवान राम का नाम लेकर खाते गए, तो घर का सारा अनाज, जो कुटिया में अनाज रखा हुआ था, वह सारा अनाज जो है समाप्त हो गया था। वैसे तो कंदमूल फल या किसी प्रकार के जो भी फल वगैरह सब सारे हनुमान जी ने समाप्त कर। मगर जब सारा समाप्त हो गया तो वो फिर सीता माता की ओर देखने लगे। बोले, माता मेरी तो भूख अभी मिटी नहीं, मुझे तो और भूख लगी है, मुझे और भोजन दो। तो कुटिया में बैठे प्रभु श्री राम यह सब नज़ारा देख रहे थे और हनुमान जी की भूख शांत नहीं हो रही थी। तो माता सीता क्या करें? माता सीता चुपके से भगवान प्रभु श्री राम जी के पास और चरणों में बैठ करके, हे प्रभु, मैंने तो जितना भी घर में कंद मूल फल जो भी यहाँ घर में आहार था, सारा हनुमान जी को खिला दिया। हनुमान जी की तो भूख ही नहीं मिट रही, क्या किया जाए? तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, सामने आपने तुलसी है, तुलसी से एक पत्ता तोड़ कर लाइए और आप मेरे को दीजिए। माता गई, सीता माता उठ के, और पहले तुलसी माता को उन्होंने प्रणाम किया और तत्पश्चात उन्होंने एक पत्ता तोड़ा और प्रभु श्री राम के हाथ में रख दिया। प्रभु श्री राम के हाथ में रखा और प्रभु श्री राम ने तुलसी का पत्ता देखा और फिर माँ सीता को दे दिया। सीता माता को कहा कि यह तुलसी का पत्ता आप हनुमान जी को दे दो। बोलो, यह भी प्रसाद है, यह भी खा लो। तो हनुमान जी को जैसे ही तुलसी का पत्ता प्रभु श्री राम जी के द्वारा सीता माता को दिया गया और हनुमान जी ने जैसे ही उसको ग्रहण किया, तो वह बोले, भगवान मेरी तो माता, मेरी तो सारी भूख मिट गई, यह क्या चमत्कार था, मुझे को भी बताएं। तो बोले, चमत्कार क्या था? तुम प्रभु के चरणों में जाओ, वही बताएंगे चमत्कार, तो हम तो नहीं बता पाएंगे। तो तुलसी माता को तब से माँ लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी माता की आप सदैव पूजा करें। तब से कहते हैं कि माँ तुलसी जो है सबकी रक्षा करते हुए आई और सबके परिवार में धन धान्य और वैभव भरती है। और संकटों के समय जब भी है, हनुमान जी के साथ तुलसी का नाम लिया जाता है तो बेहतर रहता है। मंगलवार के दिन आप जब भी पूजा करें तो 2 पत्ते तुलसी के, जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो 2 पत्ते तुलसी के तोड़कर अपनी प्लेट में भी, थाली में भी, अपनी पूजा की थाली में भी जरूर रखें और तुलसी माता का नाम जरूर लें। क्योंकि जब भी आप विघ्न हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हनुमान जी के साथ साथ तुलसी माता भी आपकी सदैव रक्षा करती है, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करती है, संकटों में सदैव मदद करती है। और तुलसी माता वह माता है, अपने घर पर कभी भी आपको परेशानी होती है, तुलसी माता आपकी सहायक बनकर आपकी मदद करती है। और हनुमान जी इस कलयुग में उनके सहायक हैं। हनुमान जी और तुलसी माता का बेजोड़ संगम है। इस संगम को हमें पूजा पाठ कर सरल बनाना चाहिए और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी माता की यह छोटी सी कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं, मगर आप यह उपाय जरूर करें। जीवन में कभी दुख व कष्ट आपको नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, और बाधाएं जितनी भी आ रही हैं, सारे संकट आपके दूर होंगे। जय श्री राम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मंगलवार के दिन विशेष उपाय जरूर करें, मगर तुलसी माता को 1 लोटा जल प्रातःकाल जरूर चढ़ाएं, सारे कार्य सिद्ध होंगे। जय श्री राम।